बच्चों मेंटल मैथ क्लास 8 का नेक्स्ट पार्ट। बच्चों इस चैप्टर में या मीन्स इस वीडियो में आज हम जो करने वाले हैं वो चैप्टर फर्स्ट का नेक्स्ट पार्ट करने वाले, रेशनल नंबर का नेक्स्ट पार्ट करने वाले। मैं हूं हरी सर और आप सभी बच्चे देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल चलो कदम बढ़ाए। और जो बच्चे हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं उनके लिए अलग से चैनल है जिसका नाम है मैथ्स विद हरी सर, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। आइए करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है ये देखिए बच्चों, यहाँ पर मैंने पहले से लिख के रखा हुआ है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 31। क्या कहता है ये जल्दी से कर लेते हैं। सिर्फ आप एक काम कीजिए, वीडियो को स्किप ना करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। देखो डिवाइड द सम, डिवाइड करना भाई सम। यहाँ पर 18/5 एंड -7/15, ये इनके सम को डिवाइड करना है बाय देयर डिफरेंस, इनके डिफरेंस से। ठीक है ना। आइए पहले सम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो सम क्या होगा बच्चों, इन दोनों को आपको क्या कर देना, प्लस कर देना है इस तरीके से। ठीक है। ये आइए 5 और 15 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 15 ही आएगा, मालूम है। अब 15 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 3 जा 3 पे गया ना, 3 को 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 18 3 जा 54 और माइनस प्लस माइनस, क्योंकि एलसीएम और डिनोमिनेटर सेम है तो आपको न्यूमरेटर यूं का यूं लिख देना है। और आइए माइनस कर लेते हैं। तो 14 में से 7 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा, देखो भाई 4 में से 7 तो माइनस होंगे नहीं, 14 में से 7 माइनस करेंगे 7, इधर आ गया 4। ठीक है। बड़े नंबर के सामने कोई साइन नहीं है, मिस प्लस का है। तो ये बच्चों ये तो आ गया सम। अब डिफरेंस फाइंड आउट कर लेते हैं। डिफरेंस तो 18/5, डिफरेंस के लिए बच्चों आपको माइनस का साइन लगाना पड़ेगा, याद रखना। -7/15 इस तरीके से लिखना है। ठीक है। आइए तो 18/5 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है ना, ये आ गया। अब दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 15 ही आएगा। अब बच्चों वही नंबर आने वाला लेकिन सिर्फ प्लस का साइन आ जाएगा इधर। तो आइए प्लस का साइन लगा देते हैं। ठीक है। तो ज़्यादा वो ना करते हो, अब इनको प्लस करना। 7 और 4 कितना होता है, 11, और यहाँ पे 5 और 1 6 इस तरीके से। ठीक है। अब क्या करना है भाई, डिवाइड द सम, इस यानी इस सम को डिवाइड करना है। आइए सम को पहले लिख लेते हैं, ये मैंने लिख लिया है। ठीक है। और सॉरी 47 है, ये मैंने लिख लिया है और डिवाइड का साइन लगा दिया है। और डिफरेंस लिख लेते हैं पीछे, क्योंकि डिफरेंस ही तो करना है, ये मैंने लिख लिया। ठीक है। आइए कर लेते हैं आगे। तो 47/15, ठीक है, डिवाइड के साइन को करना मल्टीप्लाई में चेंज और नेक्स्ट नंबर का क्या कर देना, रेसिप्रोकल कर देना इस तरीके से। ठीक है। ये तो 15 से 15 कैंसिल हो गया, 47/61 ये आपका आंसर आ गया बच्चों, ये आपका आंसर बन गया है। ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सिर्फ प्रैक्टिस की कमी है। आप प्रैक्टिस करते रहिए ज़्यादा से ज़्यादा और तेज़ी से कर पाएंगे। ठीक है। प्रैक्टिस में कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना है। अब बच्चों देखो इस तरीके का क्वेश्चन आया, वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सभी नंबर एक जैसे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, बिल्कुल ध्यान से करना है। बड़ा ब्रैकेट बनाया तो पहले छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो 4/5 यहाँ पे कोई साइन नहीं तो मल्टीप्लाई का साइन लगाना है। और क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर इक्वल है तो इनमें से एक डिनोमिनेटर लेना है और न्यूमरेटर को ऐड कर देना है, याद रखना। ठीक है ना, याद रखना क्या कि डिनोमिनेटर कभी ऐड नहीं होते। ठीक है। फिर वही करना है 4/5 मल्टीप्लाई का साइन, और इसमें भी ठीक वही आएगा कि 8/5 आ जाएगा। ठीक है। इस तरीके से ये हो गया। अब क्या करना है, पहले मल्टीप्लाई को हल करना है। आइए तो 4 8 जा 32, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 32/5 5 जा 25। हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये कभी सोचे कि यहाँ पे तो 5 और 5 10 नहीं लिखा था भाई। देखो प्लस में या माइनस में पहले तो हमें डिनोमिनेटर सेम करने होते हैं, सेम होने के बाद क्योंकि इसमें तो ऑलरेडी सेम है तो उनमें से एक डिनोमिनेटर लेना है। लेकिन मल्टीप्लाई में न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ आपको मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है। फिर वही यहाँ पर इस तरीके से। आइए इधर कर लेते हैं तो 4/5। ठीक है। और ब्रैकेट में ही रख लेते हैं या मल्टीप्लाई का साइन कर लगा लेते हैं। अब देखो अब फिर इनको ऐड करना है तो न्यूमरेटर को ऐड करना है, डिनोमिनेटर को ऐड नहीं करना है। डिनोमिनेटर तो ऑलरेडी इक्वल है तो इनमें से एक डिनोमिनेटर लेंगे इस तरीके से और न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे। 32 + 32 64। ठीक है। आइए 4 4 जा 16, 4 6 जा 24 और 1 25। ठीक है। और नीचे आ जाएगा 125। ये आपका आंसर आ गया।
आप चाहे तो इसको मिक्स नंबर में भी लिख सकते हैं। तो 2 यहाँ पर आ जाएगा 125, 125 2 जा 250 और यहाँ पे आगे 6। ठीक है, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, अदरवाइज ये आंसर आपका हो गया। आइए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 33, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने, ये रहा एक्स की वैल्यू, बिल्कुल इजी है बच्चों। देखो 9/8, ठीक है, डिवाइड के साइन को कर दो मल्टीप्लाई में चेंज, इसके नीचे 1 मानते हुए इस संख्या का कर दो रेसिप्रोकल इस तरीके से, ठीक है, और इक्वल -3/2 ऐसे। ठीक है, अब क्या करना है, 9 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 9 1 जा 9, और 8 को x के साथ करना है, 8x और इक्वल -3/2 ये आ गया। जब फ्रैक्शन इक्वल में आ जाए तो आपको क्रॉस में भी मल्टीप्लाई कर देना। 8 को -3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 3 जा 24 होता है, तो 24x माइनस का हो जाएगा, और इधर 9 2 जा 18, ठीक है, ऐसे। अब x की वैल्यू निकालने तो माइनस के साइन को इधर ही रखे अभी, तो 18 24 इधर मल्टीप्लाई में इधर आकर ये डिवाइड में हो गया। 6 की टेबल आती है ना, तो 6 से इसको डिवाइड कर दे, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24। आइए इधर कर लेता हूँ, तो x इक्वल 3/4, ये माइनस का साइन यहाँ से हटाकर इधर लगा देना है आपको, इक्वल के साइन से इधर, ठीक है ना, तो ये आपका आंसर बन जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 34 भी ऐसा ही है, आइए कर लेते हैं। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो सबसे पहले आप इनके नीचे 1 मान लीजिए, ठीक है, तो -12 और डिवाइड के साइन को करना है मल्टीप्लाई में चेंज, और नेक्स्ट नंबर का क्या कर देना, रेसिप्रोकल कर देना इस तरीके से, और इक्वल -6/5, ठीक है ना। अब -12 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 आएगा, और इधर x हो गया, और इक्वल -6/5, ठीक है। अब बच्चों क्या करना है, क्रॉस में भी मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। इक्वल जब आ जाता है, दोनों फ्रैक्शन इक्वल आ जाते हैं, इक्वल का साइन बीच में आता है, तो उनको क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इधर कर लेते हैं, तो -6x हो जाएगा, और इधर 12, यानी मैं मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख देता हूँ, थोड़ा इजी हो जाएगा। माइनस से माइनस का साइन काट दीजिए, दोनों तरफ इक्वल साइन होते हैं तो कट जाते हैं। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 12 × 5, 6 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आकर ये डिवाइड में, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 5 2 जा 10, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 10 आ गई बच्चों, ये आपका आंसर बन गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 करते हैं, ये रहा आपके सामने, बहुत ही इजी है। 35 देखो क्या कहता है, अमित हैज 1400 विद हिम, अमित के पास 1400 रुपीज हैं। ही स्पेंट 1/2 ऑफ हिज मनी, यानी इसका हाफ उसने स्पेंड कर दिया किस पर, ऑन नोटबुक पर, एंड 1/4 ऑफ हिज मनी ऑन स्टेशनरी, और उसी का 1/4 स्टेशनरी पर खर्च कर दिया है। हाउ मच मनी इज लेफ्ट विद हिम, अब हमें बताना उसके पास कितना पैसा बचा, ये हमें बताना है। ठीक है, तो ही है टोटल मनी, यहां पर लिख देता हूं मैं, ही हैज टोटल मनी। कितना बच्चों, 1400, ठीक है, 1400 यहां पे लिख देते हैं, स्पेंट ऑन नोटबुक, कितना किया, हाफ, किसका, टोटल मनी का। तो टोटल मनी का हाफ कितना होता है, तो लिख लेते हैं टोटल मनी इनटू ऑफ के लिए और हाफ, इस तरीके से, तो कितना हो गया, 700 हो गया। तो 700 खर्च किया भाई, ठीक है, किस पर, नोटबुक पर, और स्टेशनरी पर लिख लेते हैं वो भी, स्पेंट ऑन सॉरी यहाँ पर ऑन आएगा, ऑन, ठीक है, स्टेशनरी। कितना किया, बट जो टोटल मनी है उसका 1/4, तो इस तरीके से 4 से कर लेते हैं, 4 3 जा 12, 2 बच गई, 4 5 जा 20, 0, यानी 350 उसने किस पर खर्च कर दिया, स्टेशनरी पर। तो टोटल स्पेंट मनी, टोटल यहाँ पर यहाँ लिख देते हैं, ही स्पेंट टोटल मनी। तो इनको ऐड कर लेते हैं, तो 700 प्लस 350, तो कितना आ गया, 1050 आ गया। ठीक है, अब कितना पैसा उसके पास बचा ये हमें बताना है। ठीक है, द मनी लेफ्ट विद
हिम। कितना बचा भाई, टोटल कितना था 1400 था, स्पेंड कितना किया 1050 किया, तो बाकी बच गया ना, तो कितना बचा 350 बचा बच्चों, कितना बचा 350, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है ये भी देख लेते हैं, बहुत इजी है। देखो, इफ 6 शर्ट ऑफ इक्वल साइज कैन बी मेड आउट ऑफ 15 मीटर ऑफ क्लॉथ, 15 मीटर क्लॉथ है, उसमें 6 शर्ट बनाई जा सकती हैं, यानी बनाते हैं इक्वल साइज की, सेम साइज की, तो हाउ मच क्लॉथ इज नीडेड फॉर मेकिंग 1 शर्ट, तो बताना है 1 शर्ट में कितना क्लॉथ चाहिए। भाई 15 मीटर में कितनी शर्ट बनती है 6, तो 1 शर्ट में कितना कपड़ा लगता है, कहने का मतलब 6 शर्ट में लगता है कपड़ा 15 मीटर, तो 1 शर्ट में कितना लगेगा, उसमें तो लगेगा कम, तो हमें कर देना डिवाइड। ठीक है, आइए करते हैं। द क्लॉथ ऐसे लिखा, द क्लॉथ इज लगा दे, इज नीडेड फॉर 6 शर्ट इक्वल टू 15 मीटर। द क्लॉथ इज नीडेड फॉर, यार क्या हो रहा है आज, फॉर 1 शर्ट इक्वल टू, तो 15, ये 6 इधर आ जाएगा डिवाइड में, इस तरीके से 3 की टेबल तो आती होगी, कर काट दो, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, यानी ये आ गया। अब ये मीटर आ गया, अब आपको समझ में नहीं आ रही है क्या, तो आप 5 को 2 से डिवाइड कर दे, 2 2 जा 4, ठीक है, 1 आगे कोई डिजिट है तो पॉइंट लगा के 0 लगा सकते, 2 5 जा 10, आप तो समझ में आ गया, 2.5 मीटर, ये आपका आंसर आ गया। बहुत ही ईजी था क्वेश्चन। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 37, ये रहा आपके सामने, ये भी ठीक है, ये रहा। तो क्वेश्चन नंबर 37 करते हैं, तो 5 होल नंबर में 1/2 मीटर लॉन्ग रोप इज कट इनटू 11 पीसेज, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच पीस। बिल्कुल इजी है, बिल्कुल इजी है। अब सबसे पहले इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लो, 2 5 जा 10, 10 और 1 11, यानी 11/2 मीटर लॉन्ग रोप है, इतनी लंबी है, तो इसको डिवाइड करना है किस में, 11 से। भाई 11 पीस बनाए ना, तो 11 से इसको डिवाइड कर दे, इसके नीचे 1 मान ले। आइए करते हैं, तो 11/2 और डिवाइड का साइन कर देना मल्टीप्लाई में चेंज, और नेक्स्ट नंबर का कर देना रेसिप्रोकल, इस तरीके से 11 से 11 कैंसिल हो गया, तो 1/2 बचा, तो ये 1/2 मीटर आ गई। तो यहां पर लिख सकते हैं लेंथ ऑफ ईच पीस इक्वल टू 1/2 मीटर, ये ठीक है ना, हाफ मीटर हो गया, इसको हाफ मीटर बोलेंगे, या आप इसको लिख सकते हैं 0.5 मीटर भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया। शॉर्ट ट्रिक से बत करना है, अगर आप एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसा मैंने क्वेश्चन नंबर 36 को किया। ठीक है, आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 38, लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, इसको भी कर लेते हैं। एट ए फुटबॉल मैच 3/7 ऑफ स्पेक्टेटर्स वर इन कवर्ड प्लेस while remaining 12,000 were in open place. Find the total number of spectators. ठीक है, टोटल नंबर हमें फाइंड आउट करने हैं, टोटल नंबर हमें फाइंड आउट करने हैं। लेट द टोटल नंबर ऑफ, यहाँ पर लिख लेते, लेट कर लेते, नहीं मालूम ना एक्स लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। लेट द टोटल स्पेक्टेटर्स यहां पर कितने लिए, एक्स लिया। ठीक है, अब टोटल नंबर का, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, टोटल नंबर का यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3/7 ऑफ टोटल नंबर का कहां पे खड़े हैं, क्लोज्ड एरिया में खड़े, कवर्ड एरिया में। ठीक है, तो कितने 3x/7 इतने खड़े हैं भाई। ठीक है, इतने खड़े हैं। अब ओपन में कितने खड़े हैं, इन ओपन में कितने करें, 12,000 खड़े हैं। ठीक है ना, यानी कि जो कवर्ड में खड़े हैं ये, और जो ओपन में खड़े हैं, अगर हम इनको प्लस कर दें तो इक्वल आना चाहिए किसके, टोटल नंबर के। ठीक है, टोटल नंबर तो x है। अब ये इक्वेशन आपकी बन गई है, तो कर लीजिए,
ये प्लस एक्स इधर लेके आके माइनस एक्स, इसके नीचे 1 मान सकते हैं, और ये प्लस 12,000 है, इक्वल के साइन से इधर ले माइनस 12,000 ऐसे। 7 और 1 का एलसीएम लेंगे 7 आ जाएगा, साथ ही क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 3x और माइनस 7x ऐसे, ठीक है, इक्वल माइनस 12,000, ठीक है, हो गया। अब क्या करना है, अब आपको ये 7 इधर डिवाइड में इधर आकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, साथ ही ऊपर जो नंबर लिखे हैं ये प्लस ये माइनस होते हैं, तो 7 में से 3 माइनस कर दिए माइनस 4x आ जाएगा, इस तरीके से लिख सकते हैं। और ये 7 इधर जो डिवाइड में था इधर आकर मल्टीप्लाई में आ गया, ठीक है। अब माइनस से माइनस का साइन कैंसिल हो गया, 4 से 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, यहाँ पर आ गया 3000, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 7 3 जा 21,000 आ गई बच्चों। टोटल स्पेक्टेटर्स कितने हैं, 21,000, ये आपका आंसर बन गया बच्चों। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, और मैं सोच रहा हूं कि आपकी प्रैक्टिस शुरू हो गई है। मेरा क्वेश्चन खत्म, आपकी प्रैक्टिस शुरू अभी से कीजिए, अच्छी रैंक लेके आइए, और मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपकी रैंक कौन सी आई है, आप फर्स्ट आए, सेकंड आए, थर्ड आए, मार्क्स कितने आए, आप मुझे जरूर बताइए, मुझे बड़ी खुशी होगी। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, टिल देन थैंक यू।